हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू eNest। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है नाबार्ड का, नाबार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025। राइट, सो ये नोटिफिकेशन आया है नाबार्ड के थ्रू, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर की जो ये पोस्ट आई है, दैट इज अ ग्रेड ए पोस्ट एंड दैट इज फॉर 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स के लिए आई है। फर्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज RDBS, सेकेंड इज लीगल एंड द थर्ड वन इज प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। इन 3 डोमेन्स के लिए आई है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। ओवरऑल 91 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि RDBS के लिए है 85, लीगल के लिए है 2 एंड प्रोटोकॉल एंड सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए है 4 वैकेंसीज। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, जो आपको फिल करना होगा फ्रॉम द नाबार्ड वेबसाइट, दैट इज www.nabard.org। द एप्लीकेशन डेडलाइन इज 8 नवंबर से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30th नवंबर। तो 30th नवंबर से पहले जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डू फिल आउट द फॉर्म। यहाँ पर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइंस। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने पहले बताया 8 नवंबर को ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट है 30th नवंबर। सो बेसिकली नाबार्ड का एग्जाम 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज फेज 1, द सेकंड वन इज फेज 2। फेज 1 को हम प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं, फेज 2 को हम मेंस भी बोल सकते हैं एंड फेज 3 इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, अलोंग विद दैट इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। तो इन 3 फेजेस की अलग अलग डेट्स होती है। फेज वन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 20th दिसंबर, दैट इज सिर्फ 20 दिन का टाइम आपको दिया है। 20th दिसंबर को आपका एग्जाम है फेज 1। फेज 2 एग्जाम आपका 25 जनवरी 2026 पे है एंड फेज 3 दैट इज इंटरव्यू, उसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। अब चलते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया, देयर आर 3 पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, लेकिन 3 डोमेन्स में, RDBS, लीगल एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी में। तो RDBS में सबसे ज्यादा पोस्ट है, दैट इज 85 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल की पोस्ट है 48 जनरल की पोस्ट आती हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई है जो फिल आउट कर रहा है फॉर्म, उनके लिए 4 वैकेंसीज हैं। कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर है। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, फिशरीज के लिए भी 2 हैं, फूड प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस के लिए भी 2 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मीडिया स्पेशलिस्ट एंड इकोनॉमिक्स सबके लिए 2 या 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो टोटल RDBS का होता है 85 वैकेंसीज। नाउ कमिंग टू लीगल, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए 2 पोस्ट हैं ओवरऑल, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए 4 पोस्ट हैं। ओवरऑल 91 वैकेंसीज आई हैं इस बार। नाउ ये आप अपना रिजर्वेशन चेक कर सकते हैं, अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्वेशंस हैं, दैट यू कैन चेक हियर। सब हम सीधा आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS के लिए अगर आप जनरल के थ्रू जाते हैं, देन द एलिजिबिलिटी इज आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड से जा रहे हैं, देन यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एंड मेंबरशिप होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जा रहे हैं, देन बैचलर्स डिग्री जरूर होनी चाहिए विथ एन एसोसिएट या फिर फेलोशिप मेंबरशिप। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए प्लस एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। फाइनेंस के थ्रू जा रहे हैं तो BBA होना चाहिए या फिर 2 इयर्स फुल टाइम PG डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट, विच इज अगेन विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, या फिर फुल टाइम MBA होना चाहिए विद फाइनेंस, या फिर ये काफ़ी सारी एलिजिबिलिटीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आप बात करती हूँ एलिजिबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। PWBD एप्लीकेंट्स के लिए 55% मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, आपकी बैचलर्स डिग्री हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए। सेम विद फिशरीज,
फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बैचलर्स डिग्री या तो फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, डेयरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, तो डेयरी टेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आप चेक कर सकते हैं फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मीडिया स्पेशलिस्ट एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए लगभग सेम सी ही एलिजिबिलिटी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लीगल सर्विसेज के लिए, तो बैचलर्स डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपकी एलएलएम की डिग्री है तो 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये जो टेक्निकल रोल्स हैं इनमें आपको क्या क्या, ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर इनकी एज लिमिट है, तो कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो 21 से 30 ईयर्स की एज के बीच में होना चाहिए एज ऑन 1 नवंबर 2025। मतलब आपका जन्म 2 नवंबर 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, ना ही 1 नवंबर 2004 के बाद का होना चाहिए। अपर लिमिट की ऑल्दो रिलैक्सेशन है, 3 साल की 3 साल की आपकी रिलैक्सेशन है अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन है अगर आप जो एप्लीकेंट है वो बिलोंग करता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, या फिर एक्स सर्विसमैन है, या फिर कोई इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है, या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विक्टिम्स टाइटल 1984 रिकॉर्ड्स, इन सब के लिए एज लिमिट पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पर आते हैं, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से पूरा एग्जाम कंडक्ट होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि पूरा एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इन 3 phases। फेज 1 दैट इज द प्रीलिम्स, फेज 2 दैट इज मेंस, फेज 3 जहां पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू होगा। तो फेज 1 में आपके 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, जैसे कि पहले के ये 5 टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो 5 आपके डोमेन्स हैं, ये जो 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ये आपकी मेरिट बनाने में कोई भी हाथ नहीं रखते। मेरिट बनाना है अगर आपको फेज 2 में जाना है, दैट इज आपको मेंस अगर जाना है, तो पहला तो आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा ये 5 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो मेरिट आपकी बनेगी वो इन सब्जेक्ट के बेसिस पे होगी। जनरल अवेयरनेस, economics and social issues with focus on rural India, agriculture and rural development with emphasis on rural India। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एएफओ की तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है ये, जहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है सिलेबस में। 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली। तो ओवरऑल प्रीलिम्स होगा आपका 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, एंड 120 मिनट्स होगा प्रीलिम्स का टोटल ड्यूरेशन। नाउ सेकंड अगर हम जाते हैं तो प्रीलिम्स आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो। मेरिट लिस्ट में आने के बाद यू विल गो टू फेज 2 दैट इज मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट इज पेपर 1। पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश होगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। आपको 90 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे। सेकेंड पेपर इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पेपर। ये अगेन डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, वन इज ऑब्जेक्टिव, द अदर वन इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, दैट इज फॉर 50 मार्क्स, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 50 मार्क्स के लिए, जिसको आपको लिखने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगेन सेम यहाँ पर भी लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड लीगल। Then third that is your psychometric test as well as interview। तो psychometric test जो mandatory test होगा हर एक कैंडिडेट के लिए जिसने फेज 2 या फिर मेंस क्लियर किया है, that is an MCQ based test, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। एंड इंटरव्यू इज फॉर 50 मार्क्स। इंटरव्यू 2 डोमेन्स के लिए है, दैट इज RDBS एंड लीगल के लिए। आपका प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके बाद भाई सबसे और क्या इम्पोर्टेंट, अब हमें ये पैटर्न तो समझ में आ गया कि नाबार्ड का एग्जाम किस तरीके से होगा, 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, कैसे कैसे उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हमें समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें पूछेगा कोई कि सिलेबस क्या है।
सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस बेसिक है, एसे, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, बिजनेस या ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मेजर है पेपर 2, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा, ईएसआई एंड एआरडी में क्या पूछा जाएगा। तो यू कैन सी द एंटायर सिलेबस ईएसआई का यहाँ पर, आई हैव हाईलाइटेड इट, इसको आप चेक कर सकते हो। देन सेकेंड इज आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो बहुत सारे बीएससी बीटेक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑलरेडी, वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, रूरल पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एज लिमिट की हम बात कर चुके हैं। नाउ ये एग्जाम सेंटर्स हैं, फेज 1 के एग्जाम सेंटर्स अप्रोक्सीमेटली ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर डली हुई है। फेज 2 का जो मेंस एग्जाम है, फेज 2 एंड फेज 3 के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो काफी कम है, आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यू विल हैव टू ट्रैवल, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एंड यू कैन गो टू गिव द एग्जाम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस फॉर एसटी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फी निल है। इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 150 हैं, तो टोटल 150 आपको पे करना पड़ेगा। फॉर ऑल द अदर कैंडिडेट्स इट इज 700 एप्लीकेशन फी एंड द इंटीमेशन चार्जेस आर 150, तो ओवरऑल 850 आपके चार्जेस पड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल, जो बेस पे स्केल रहेगा, बेसिक पे जो होगा वो 44,500 का रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सब कुछ मिला जुला के लगभग 1 लाख की सैलरी आप लेकर जाओगे। तो मंथली ग्रॉस अमॉलमेंट्स आपके हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, विच इज अ वेरी गुड सैलरी। अप्लाई करने के अप्लाई अगर आपको करना है इस पोस्ट के लिए तो सिंपली आप www.nabard.org पे जा सकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में इम्पोर्टेंट थे वो हमने इस वीडियो के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस नोटिफिकेशन के लिए खासकर इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ eNest we wish you all the very best for the NABARD recruitment notification and for the NABARD recruitment exam. I hope the best candidate gets the post, and yes, for more such informative videos and more details about recruitments, internships and jobs, please do follow our channel and do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. That's all for this video.